झारखंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। 43 सीटों पर फर्स्ट फेज का इलेक्शन संपन्न हो चुका है और अब बारी दूसरे फेज की है। फर्स्ट फेज के इलेक्शन के संपन्न होने के बाद तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। कोई खुद को अपर हैंड बता रहा है, किसी का ये मानना है कि वो झारखंड में सरकार बनाने जा रहा है। 43 सीट की वोटिंग होने के बाद इस तरह की बातें उभर कर सामने आ रही है। हमारे साथ कुंदन तिवारी हैं, झारखंड की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं और पहचानते हैं। सीधे इनसे जुड़ेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है सियासी समीकरण, किस तरह से मुद्दों को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया और किस तरह से 43 सीटों पर परफॉर्मेंस रहा इंडी गठबंधन का या एनडीए का, और आने वाले जो सेकंड फेज में किस तरह से जनता से जुड़ पाएंगे। कुंदन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ शेड में। थैंक यू इब्राहिम जी। कुंदन जी, फर्स्ट फेज का चुनाव संपन्न हो गया, 43 सीटों पर चुनाव हुआ। आप देख रहे होंगे कि लगातार दावे किए जा रहे हैं। किस रूप में आप देखते हैं फर्स्ट फेज को, उसके बाद ओवरऑल भी हम बात करेंगे। ये फर्स्ट फेज मेरे हिसाब से इंडी गठबंधन को थोड़ा एज मिला है। अब एज की बात करेंगे ना, तो वोटिंग पैटर्न थोड़ा क्या है, इस बार बीच में बहुत गड़बड़ भी हुआ है, क्योंकि जेएल के हमने कोशिश की है थर्ड फ्रंट बनने की, पर वो पूरी तरह थर्ड फ्रंट बन नहीं पा रही है। तो अब क्या है कि उनका लॉस मेकिंग हमारे आकलन में 60% अगर आप, या 55% ज्यादा लॉस जो है वो एनडीए को करा रहे हैं, और कम लॉस जो है वो यूपीए को करा रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशंस किए जाएं तो ज्यादा एज इंडी गठबंधन के पास है, चांसेस ज्यादा हैं कि वो सरकार बना सकते हैं। तो एज जो आप बोल रहे हैं इंडी गठबंधन को, सिर्फ जयराम की पार्टी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना उम्मीद किया जा रहा था, उस वजह से, या कोई और कारण भी? नहीं, उम्मीद तो परफॉर्मेंस की उतनी थी नहीं, मतलब ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गए। मतलब हमें लगा नहीं था कि इतना मैनेजेबल कर पाएंगे, पर ज्यादा अच्छा कर गए, क्योंकि यंगस्टर्स का अच्छा सपोर्ट मिल गया। पर इलेक्शन इस पे कहीं निर्भर नहीं था, पर वो ना कहीं एक डेंट एनडीए को कर गया है। डेंट जिसको कहते हैं ना, कि डेंट लग चुका है, जो कि एक अपर हैंड एनडीए को मिलता इस चुनाव को और क्लोजर फाइट्स लेने के लिए। पर जेएमएम के साथ एक अच्छी चीज कम्युनिकेशन क्या है कि अभी अब लोकसभा इलेक्शंस में देखेंगे, बहुत बार मैंने टीवी चैनल्स पे कहा है कि ट्राइबल सीट एक भी नहीं आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा। पहली बार मैंने कहा, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप सही नहीं कह रहे हैं। तो जो ट्राइबल वाला कम्युनिकेशन ये फिट करने की कोशिश कर रहे हैं चंपई जी के साथ। बाबूलाल जी राजधनवार लड़ रहे हैं, संथाल भी लड़ सकते थे कि ट्राइबल कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए। तो ये कोशिश की जा रही है। देखिए, पूर्व सांसद आपके सुदर्शन भगत, आपके राष्ट्रीय एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे बड़े बड़े नेता ट्राइबल कम्युनिटीज में जा रहे हैं और अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ट्राइबल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा ये कर पाए, क्योंकि जो कि अभी तक नहीं दिख रहा है, तो इलेक्शन इनके हाथ जा सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन हारे थे तो यही दिखा था कि इनके साथ ट्राइबल वोटर्स उतनी संख्या में नहीं जा पाए। ट्राइबल वोटर्स की बात आपने की, बाबूलाल की बात आपने की, संथाल के हैं, लड़ रहे हैं राजधनवार से। कितना कनेक्ट कर पा रही है ट्राइबल कम्युनिटी को भाजपा? क्योंकि ट्राइबल के बीच में ये भी मैसेज देख रहा हूँ, पता नहीं आप कितनी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, कि जो प्रदेश नेतृत्व है वो कहीं साइडलाइन कर दिया गया है, और जो बाहर से नेता आए हैं बीजेपी को लीड कर रहे हैं, वो जनता से कम्युनिकेट कर रहे हैं और जनता उन्हें अपना नहीं पा रही है। देखिए, अब यहाँ पॉइंट ये है ना कि आप ना हर स्टेट के ट्राइबल्स को ना झारखंड के ट्राइबल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। संथाल का अपना मूड होता है वोट करने का, हो का अपना होता है, कोल्हान का अपना होता है, मुंडा का अपना होता है, ओराओं का अपना होता है। ये समझना पड़ेगा कि भाई कि ये वोटिंग पैटर्न क्यों बदलता है। ऐसा नहीं है कि सारे ट्राइबल्स एक तरफ जाएंगे और जेएमएम को वोट कर जाएंगे। कुछ ट्राइबल का पैटर्न, वोटिंग पैटर्न है जो बीजेपी को भी फायदा देगी। लेकिन ये समझना है कि इनिशियल स्टैब्लिशमेंट कितने दिन से बनाई जा रही है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लक्ष्मण गिलुआ जब थे, देवन लक्ष्मण गिलुआ जी, तब वो हो ट्राइब के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते थे, सांसद भी बने। वही जिम्मा गीता कोड़ा जी को मिला, पर नहीं कर पाएगी, जबकि गीता कोड़ा और उनके पति एक बड़ा नाम है पॉलिटिकल सिनेरियोज में, ट्राइबल कम्युनिकेशंस में, ट्राइबल लीडरशिप का बहुत बड़ा नाम है। तब भी चुनाव, और अच्छे खासे मार्जिन चुनाव आ रहे, जो कि चुनाव दिखा भी नहीं, करीब आएंगे। और बहुत 2-3 पहले मैंने बताया था उनका ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन जो हेड ऑन कम्युनिकेशन वही के। अब बाहर की नेता की बात करें, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल नेता थे जो तैयारी कर रहे थे, सडनली टिकट किसी और को मिल गया, क्योंकि ट्राइबल नेता नॉन ट्राइबल सीट से भी तैयारी कर रहे थे, पर टिकट किसी और को मिल गया। जो ग्राउंड के कैडर्स थे उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाई, तो ये लॉस दे सकता है। क्योंकि चुनाव के पहले तो एनडीए को एज था, अभी आप कहिए तो एकदम फाइट 50-50 समीकरण पे आ गई है। अगर जीतने वाली एज की बात करें 1-2 सीटों की, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जेएमएम को मिले। लेकिन कांग्रेस अगर उनको बहुत लॉस देती है, जो कि हमें 8 से 9 सीटों की लग रही है, और उससे अगर नीचे कांग्रेस गई तो सरकार बनाने इनको मुश्किल होगा, क्योंकि फिर वो नेक टू नेक हो जाएगा। कांग्रेस पर हम आएंगे कुंदन जी, लेकिन अभी जो आपने जवाब दिया उससे एक सवाल है कि जिस तरह से आप एज की बात कर रहे हैं, अभी जो पहले फेज में 43 सीटों पर चुनाव हुआ, अब मेजरली फोकसिंग ऑन संथाल माना जाता है अभेद किला है जेएमएम का, तो वहां बीजेपी क्या बाउंस बैक कर पाएगी? देखिए, एक चीज आप ये समझिए, जब सीटें ना होना,
और एक आध सीट आ जाना, तो इसको बाउंस बैक ही कहते हैं। आप बंगाल चुनाव में 3 सीटें थी भाजपा के पास, 97 आ गई। आप इसको लोग चुनाव हारते हुए देख रहे हैं। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं क्या देखूंगा कि जिसके पास कुछ खोने को था ही नहीं, कुछ पाने को नहीं था, उसको बहुत मिल गया। तो अगर मिलता है तो लाजमी है कि बेनिफिट होगा। और जहां तक फिर मैंने वही संथाल कम्युनिकेशन की आपकी बात करी, कोशिश भाजपा बहुत कर रही है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की गौरव दिवस भी मना रही है और कोशिश लगातार करी, और भी प्रदेशों में बनाया, सिर्फ झारखंड में नहीं बनाया, और भी प्रदेशों में प्रतिमा लगा के बनाने की कोशिश की है कि वहां भी ट्राइबल के साथ हम कम्युनिकेट करें, क्योंकि और भी प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा जी को बहुत अच्छे ढंग से माना जाता है, पूजा जाता है, तो कम्युनिकेशन कोशिश कर रही है। तो अगर कुछ मिल गया, क्योंकि देखिए वहां पे एक आध सीट, 2 सीट, 3 सीट के चांसेस हैं इनके पास, लेकिन एंड ऑफ द टाइम क्या होता है वोटिंग पैटर्न में, खासकर असेंबली इलेक्शंस में, कि जो नन कम्युनिटी है, नन ट्राइबल वोटर्स है, वो अपना गेम प्ले कर जाते हैं। क्योंकि ट्राइबल वोटर्स, 2 ट्राइबल्स लड़ रहे हैं तो डिवीजन ऑफ वोटर होता ही होता है, पर नन ट्राइबल वोटर एक अच्छा गेम प्ले कर जाते हैं, एंड दैट वो लीड करता है कि कौन इलेक्शन जीतेगा। गेन करने की आप बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी अगर गेन करने की है, लूज करने की भी है कि कुछ सीट इनके पास है तो लूज कर जाए। ऑफ कोर्स चांसेस है, जो इनके पास है वो ऑफ कोर्स चांसेस, ऐसा नहीं है कि जहां जहां सीट्स है वहां पे सिर्फ गेन ही होगा, लूज भी होगा। जो इनके पास सीट, इसलिए तो मैं कह रहा हूं एज जेएमएम के पास है, क्योंकि उनके पास क्या है कि जेएमएम जितनी सीटों पे थी वो तो हम लोग को श्योर लग रहा है कि उससे बढ़ेगी, क्योंकि जेएमएम ट्राइबल सीट्स के अलावा अदर सीट्स पे भी स्कोर कर सकती है, जो कि करा भी था। एग्जाम्पल आप देख लो, गिरिडीह लगातार जेएमएम के कंधे से बाहर था, लेकिन सडनली पिछले चुनाव में जेएमएम ने एक अच्छा गिरिडीह वाली सीट पे एक अच्छा बाउंस बैक किया। तो चांसेस ज्यादा इसीलिए है। और जहां तक बात है एनडीए का जो एक धड़ा है बड़ा, कुर्मी वोट बैंक को साधने की आंसू कोशिश करती है लगातार, उसी वोट बैंक को जयराम ध्वस्त कर रहे हैं, एकदम धड़ल्ले से ध्वस्त कर रहे हैं। जो यंगस्टर्स थे, जो आंसू के साथ चलते थे कंधा से कंधा मिलाकर, वही यंगस्टर्स आज कंधा से कंधा मिलाकर जयराम के साथ चल रहे हैं। भले विजन की कमी हो, भले ही कम्युनिकेशन की कमी हो, भले पता नहीं हो कि कहां पहुंचेंगे, क्या होगा, प्रदेश कैसे चलाया जाता है, पता नहीं कि पॉलिटिकल डिलेमा में चीजें कैसी होती है, कैडर क्या होता है, कुछ नहीं, लेकिन एक रोष तो दिखने को मिल रहा है और एक भीड़ तो है जो उनके साथ, इस भीड़ एनडीए क्लोजर को खराब कर रही है। जयराम पर भी आता है, अब कांग्रेस पे चले जाते हैं। कांग्रेस उतना उत्साह के साथ चुनाव नहीं लड़ रही जितना लड़ना चाहिए था, सत्ता में यहाँ पर है। और जो आपने भी उसका जिक्र किया कि अगर डैमेज होता है सरकार को, हेमंत सोरेन को, जेएमएम को डैमेज होता है, तो कांग्रेस के में से होगा, ये बात जेएमएम को भी पता है। तो क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे, और कैसे, क्या हेमंत सोरेन इस बात को समझ के डैमेज कंट्रोल कर पा रहे हैं? देखिए, हेमंत सोरेन ने कोशिश की कि ज्यादा सीटें उनको ना दे, फिर भी जितनी सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, बात यह है कि कांग्रेस सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में थी पिछले बार, इससे पहले बढ़िया कभी नहीं लड़ी है। कांग्रेस की लीडरशिप में आप लगातार देखेंगे, जो नेता इनके यहाँ चुनाव लड़ते हैं और जो जीत कर आए हैं और जो पहले भी इनके साथ थे, उनका कम्युनिकेशन आप देखेंगे, जेएमएम और भाजपा 2 ऐसी पार्टियां जिनका कम्युनिकेशन ग्राउंड में लगातार बना रहता है। एंड सडनली आप अगर विधायक भी मैं गिनाना चालू करूंगा तो आप देखेंगे कि आप तो एज ए जर्नलिस्ट हैं, कांग्रेस के नेताओं का जो कम्युनिकेशन है, ग्राउंड कम्युनिकेशन, उतना क्लियरेंस नहीं है। दूसरा क्या है कि कांग्रेस और सेंट्रल डैमेज है, वो उनको स्टेट डैमेज देता है। तो ये 2 बड़ी कम्युनिकेशन है। तीसरा है, आप देखेंगे कि कांग्रेस जो भी अभी पार्लियामेंट्री चुनाव में भी जो अपने मुद्दे लेकर आई, या इस पे भी जो मुद्दे लेकर आई, उन मुद्दों पे भी खरा नहीं उतर पा रही है। चौथा पॉइंट ये था कि जेएमएम ने जो लोकसभा चुनाव यहाँ जीता है, सॉरी कांग्रेस जो जीता है, वो जेएमएम के दम पे ही जीता है। अगर जेएमएम उनके साथ में तो कांग्रेस नहीं जीत पाती, ये भी जेएमएम को अच्छे से पता है। पर कांग्रेस मैनेजमेंट के गेम में अच्छी नहीं है, कांग्रेस कम्युनिकेशन के गेम में अच्छी नहीं है, इनके जो कैंडिडेचर है उसमें थोड़ी कमी है, जो कि सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है उनके साथ। कांग्रेस के साथ ये प्रॉब्लम तो नजर आ रही है, और जैसा हेमंत सोरेन भी जान रहे। अभी जयराम की अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं कि बहुत सीटों पर ऐसा है कि तीसरा कोण बनाते नजर आ रहे हैं, तो वो मतलब कैसी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? क्योंकि कंपैरिजन वाइज बात करेंगे लोकसभा की और इस विधानसभा में, लोकसभा में जैसा उन्होंने उपस्थिति अपनी दर्ज कराई, स्ट्रांग उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन जो राजनीति के जानकार है वो कह रहे हैं कि विधानसभा में वैसी उपस्थिति नहीं रहेगी, बट डैमेज तो कर रहे हैं। देखिए, जीतना अगर उपस्थिति है तो मुश्किल है कि जीतना कितना संभवता है, इसके चांसेस कम है। और अगर वोट बैंक उपस्थिति है, जैसा आपने कहा कि उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई, तो उनको बेनिफिट होगा। लाजमी है कि आप समझिए 15,000 के वोट बैंक पे भी अगर कोई नेता बैठता है तो उसकी तो राजनीतिक करियर की शुरुआत हो गई। आप क्या है, बहुत सारे नेता आप देखना कि चुनाव लड़ेंगे, कुछ इस पार्टी में जाएंगे, कुछ उस पार्टी में जाएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे जेवीएम एक लॉन्च पैड था, आप देखते होंगे जेवीएम के नेता इधर उधर बहुत जाते थे, 15,000 20,000 वोट लेकर आ गए, फिर लॉन्च पैड वाला गेम खेल रहे हैं। मुझे लगा वही होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक विजन की कमी है। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 1932 खतियान की बात कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं, हम भी झारखंडी है कि 1932 खतियान है, कभी सर्वे की बात नहीं की गई।
पॉइंटर्स आप बहुत डिस्कशन करते हैं कि क्या 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 चीजें आई चाहिए, खनिज पदार्थ है या जो इंडस्ट्रीज है उसका कैसे यूज किया जाए। आप देखिए, आप हर चीज में ये नहीं देख सकते कि क्या लूपहोल है, क्या बेटरमेंट है, वो भी देख सकते हैं। सरकारी नौकरियों से रोजगार हमेशा नहीं पैदा की जा सकती है। टाटा ऐसी कंपनी है, टीसीएस का सेंटर, जबकि टाटा वाज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ झारखंड ऑन अ सिनेरियो, और उसका टीसीएस सेंटर कोलकाता में है। और जब भी इनको बड़ी चीजें कुछ खोलनी होती है तो गुजरात चले जाते हैं, कहीं मुंबई चले जाते हैं, कोई नेता बात नहीं करते। एक समय बीच में रघुवर दास जी के बेटे उस डायरेक्टर थे किसी डिपार्टमेंट में। तो ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो, और इस पर कोई नहीं बात कर रहा है। झारखंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, जबकि 320 दिनों ज्यादा चांसेस है यहाँ पे, और जिस तरह का बनावट है झारखंड का, झारखंड खुद 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कमा सकता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कटने की दिक्कत ही नहीं आएगी। हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें झारखंड में विजन पॉइंट पे बात करते हैं, पर कोई भी नेता, चाहे जयराम की बात कर लें, चाहे हेमंत सोरेन जी की बात कर लें, बाबूलाल रघुवर दास जी की बात कर लें, इन्होंने अभी तक इस विजनरी की बात नहीं करी। क्या आपने सुना है इस तरह की विजनरी बात करते हुए? नहीं कहा, आपने डिबेट्स में नहीं कहा। सडनली कहते हैं कि हम इतना पैसा देंगे। आप ये समझिए, इकोनॉमिक्स को अगर समझने की बात की जाए, अगर जो हमारे पास पैसा है 5 लाख रुपए, अगर मान लीजिए किसी के व्यक्ति के पास 5 भाई के पास 1-1 लाख रुपए बांट दे, 5 लाख रुपए है, और वो लोग कुछ यूज कर ले, खा ले, पी ले, तो पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है हर एक भाई के पास 5-5 लाख रुपए हो। दैट इज इकोनॉमिक्स गेम। आपको समझना पड़ेगा, बजट एलोकेशन इतना है, उस पर अगर हम डिवीजन गेम कर देंगे तो कहां चलेगा। आप उसके जगह उनको कोशिश करिए कि बेटर एजुकेशन दे सके। झारखंड में आज मेन प्रॉब्लम क्या है? एसएससी की परीक्षा तो हो रही है, पर 80% जो लोग परीक्षा दे रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सेम तरह का पढ़ाई नहीं पा रहे हैं। कुछ सांसद तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े सरकारी प्राइवेट स्कूल्स खोल के बैठे हैं, और आप बात करते हैं कि नहीं दे पा रही। अरे जब उनको रेडी तो करो भाई। आप प्राइवेट स्कूल के बच्चे को और सरकारी स्कूल के बच्चों को एक आकलन में डालोगे, कहां से चलेगा? तो बहुत सारी विजनरी बात है जो नहीं हो पा रही है। हमको लगता है कि ये सब अलग चीज है कि हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि पहली तो झारखंड सरकार, कोई भी सरकार, मैं चाहता हूं कि प्राइवेट एजुकेशन को टेक ओवर कर ले। आज किसी का भी बच्चा कम से कम पढ़ने की मोहताज ना हो, भोजन, पढ़ाई, इसका मोहताज तो ना हो। और झारखंड के पास जब इतना कुछ है, खनिज है, और इसकी जो क्लाइमेट कंडीशन है, सब कुछ इतना बेटरमेंट है कि हम फाइनेंस बिना जमीन के, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना सिनेरियोस के बना सकते हैं। पर अगर आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या इस तरह का विजनेबल बात क्यों किसी नेता से आपने सुना है? आप मुझे बताइए। ये विडंबना है झारखंड की। मुद्दों की बात अगर की जाए कुंदन जी, तो जिस तरह से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी शामिल है, तरह तरह के जो नेता हैं बयान दे रहे हैं, वो किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि लोकसभा में जब आपसे बात होती थी तो लगातार हम मुद्दों पर बात करते थे। विधानसभा में झारखंड की आवाम को जितना मैं समझ पाया हूँ कि वो अपने बारे में जानना चाहती है कि मेरे लिए आप क्या कीजिएगा या क्या कर रहे हैं, तो उससे क्या किसके पास कनेक्टेड पा रहे हैं आप? देखिए, लोकसभा में क्या होता है, सीधे प्रधानमंत्री बनाने की बात की जाती है। सडनली क्या होता है, प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है, कम्युनिकेशन होता है, तो सांसद भी यही कह देते हैं कि भाई प्रधानमंत्री से काम करवा लो। हो सकता है, बहुत जगह मैंने ऐसे सुना है। इज आउट ऑफ जोक मैं कह रहा हूँ, दिस इज नॉट अ सीरियस पॉइंट। पर जब आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, देखिए, मैंने एक इंसिडेंट सुना था या अखबार में पढ़ा था कि कुछ ट्राइबल्स लेटर लेके सीएम के पास भी गए थे कि इस तरह का इंसिडेंट्स हो रहा है कि ट्राइबल्स, क्योंकि आप एक चीज समझिए कि मैं जो समझता हूँ कि कल्पना सोरेन जी ट्राइबल हैं, पर जब आप झारखंड में शादी करके आते हैं तो आप फिर ट्राइबल नहीं रहते हैं। यू आर ट्राइबल देयर जहां पे ट्राइबल थे। पर इस लॉज को पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। इन लॉज को जितना पुख्ता किया जाएगा, उससे ज्यादा फायदा ये होगा कि फिर हम बाहर के वोटर्स को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। देखिए, घुसपैठिए कहीं के भी हो, बांग्लादेश के हो, किसी दूसरे देश के हो, दिस इज नॉट एलोकेटेड। अब सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अपने लोगों को हम क्या दे रहे हैं और उनको क्या दे सकते हैं। तो आप इस लॉ को कितना पुख्ता करेंगे, उससे सबको बेटरमेंट फायदा होगा। और जहां तक बात है इसको टॉपिक उठाकर डिस्कशन करने की, देखिए, चुनाव में मुद्दे उठाए जाते हैं जिन मुद्दों से लोगों का इमोशनल कनेक्शन होता है, और इस इमोशनल कनेक्शंस के लिए जो मुद्दे हैं भाजपा ने अपने हिसाब से उठाए, जेएमएम ने अपने हिसाब से उठाए। जैसे मीर साहब कह गए कि चाहे घुसपैठिए हो चाहे को हो, सबको देंगे। तो सब लोग अपने हिसाब से बैलेंस नोट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एंगल, कि इमोशनली कहां अटैक कर पाए। विजनरी बात नहीं हो पा रही है कि भाई अगर हम रोजगार कैसे ज्यादा कर सकते हैं सरकारी नौकरी के अलावा, हम कैसे आपको बिजली अच्छी सुविधा दे सकते हैं। अगर सबको सुविधा घर वर अनाज वनाज दे दिया है, तो आपके बच्चों की पढ़ाई की बात कैसे की जाएगी। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ाई, अब कोई भी सरकारी स्कूल में आप जाके कोई भी बच्चा 7वीं क्लास का ऑटोमेटिक भाग जाएगा, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन पढ़ाई से हो ही नहीं पा रहा है। तो आप कोशिश करिए कि उसको उस लेवल का एजुकेशन दीजिए जब वो परीक्षा में बैठे। क्योंकि देखिए, रिजर्वेशन एक मुद्दा है, लेकिन रिजर्वेशन के साथ आपको सोचना पड़ेगा परीक्षा अलग पढ़ाई अलग, तो फिर परीक्षा बदल दो। ठीक है, तो आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। सिर्फ ट्राइबल्स की ये बात करते रहेंगे, हम ट्राइबल्स को जानते हैं। अगर मैंने बहुत सारे नेताओं को पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइबल्स आर देयर, दे डोंट नो। मैंने आपको बोला ना कि हो ट्राइब का वोटिंग पैटर्न अलग है, संथाल का अलग, ये लोग नहीं जानते हैं।
तो आप जब तक उनको समझेंगे नहीं, आप उनके, अब जैसे उनका कल्चरल जनजाति है उसको भी डिस्टर्ब करके उनको एजुकेशन दीजिए। दे वांट इट। अभी कल एक पत्रकार, सीनियर पत्रकार कह रहे थे कि ट्राइबल्स में लोग पढ़े लिखे नहीं है, यूसीसी को नहीं समझते, इसको नहीं समझते, उसको नहीं समझते। हम बोले तो आप जानते नहीं है, भले वो लोग काम नहीं कर रहे हैं उस लेवल पे, अपने जनजाति के लिए काम कर रहे हैं, बचा रहे हैं अपने कल्चर को, लेकिन पीएचडी स्कॉलर्स हैं। आई हैव मेट देम, ठीक है, लुंगी पहन के आराम से बैठे हैं, दे हैव ए ग्रेट नॉलेज। पर क्या सरकार ने कोशिश की? आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल, इंग्लैंड में या यूके में क्या होता है कि जो लोग रिटायर्ड हैं, पीएचडी हैं, जो लोग हैं, उनको ना एक साथ इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके फिर उनको, जो लोग भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स फाइनेंस करना चाहते हैं या राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका यूजिबिलिटी की जाती है और उनको फ्री नहीं, आपको जो प्राइवेट यूज करेगा वो पैसा देगा। ऐसे लोग को इस्तेमाल करिए, ये भी एक आइडिया है। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, हो खुद पैसा कमा के देगा और सरकार की मदद करेगा। तो विजन कौन लाएगा? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये विजन की कमी है। एक आखिरी सवाल रहेगा, मार्किंग की बात करें, ओवरऑल हम बात करें, जो मेरे फेवरेट पॉइंट है जिसपे हम लोग आते हैं, तो किस रूप में आप देख रहे हैं? परिवर्तन की बयार देख रहे हैं या लग रहा है कि नहीं, भरोसा अभी बरकरार है? देखिए, भरोसा बरकरार है और दोनों चीजें, मैं कहूंगा कि जो ये इलेक्शन है ना, कोई भी आदमी बहुत आगे निकल के नहीं जाएगा। जैसे अब इलेक्शन में जो मैं कहता हूं कि चुनाव के टिकट बांटने से पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे थी, अभी एक फाइट में आ गई है। अब पॉइंट है कि जो सीटें हैं उसमें कितना मिस्टेक करते हैं। जैसे मेरे हिसाब से 7 सीटें ऐसी थी, फॉर एग्जांपल रामगढ़, मैं कोट करता हूं एक ही सीट को, उसमें कांग्रेस आज से 12-15 दिन पहले बहुत आगे थी, 7-8% के लीड पे थी। सडनली इट गेटिंग डाउन, क्योंकि देखिए जब कोई सीटें आपके पास ऑलरेडी बरकरार हैं तो उसका हारने के चांसेस भी आपके हैं, जो नई सीट गेन करने की चांस है। तो वैसा है। मैं दूसरा सीट आपको कहता हूं कि आप बेरमो ले लो, तो अगर उन सीटों पे अभी भी मतलब इतना आगे नहीं निकल गया है पोजीशन कि अगर कवर अप कर लेते हैं, तो अगर आप कवर अप कर लेंगे तो सरकार, लाजमी है कि एज है इनके पास बना सकते हैं। पर अगर कवर अप नहीं कर पाए, ऐसी 7-8 सीटें हैं जहां पे यूपीए को कवर अप करने की जरूरत है। मैंने 2 सीटों का नाम लिया, सबको लूंगा तो फोन भी आ सकता है। तो यही पॉइंट है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुंदन तिवारी, जो मैंने जैसा इनको इंट्रोड्यूस किया कि झारखंड की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, इन्होंने इशारों में सारी बातें बता दी है और पूरे इंटरव्यू को जो सुनेगा वो समझ में आ जाएगा कि इस बार झारखंड की सियासत में परिवर्तन की बयार है या फिर एक बार फिर जो नारा चल रहा है वो नारा देखने को मिलेगा। हालांकि भविष्य के गर्त में 23 तारीख तक हम सबको इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।